अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह फुरकान की 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू ज़ुहूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है सिफ़ात। इस सूरत में आपकी जो सिफ़ात बयान की गई हैं, पहला बड़ा ही अहम नुक्ता है आयत नंबर 1 में से कि अल्लाह ने जो कि बहुत बड़ी बरकत वाला है, नज़्ज़लल फ़ुरक़ान, फ़र्क करने वाली किताब कुरान नाज़िल किया अला अब्दिही, अपने बंदे पर। तो अल्लाह ने जो तारीफ़ की है, जो शान बयान की है, जो खूबी बयान की है, तो सबसे बड़ी सिफ़त बयान की है अला अब्दिही, अपने बंदे पर। तो ये बहुत बड़ी शान है कि अल्लाह किसी को अपना बंदा करार दे दे, बहुत बड़ी शान है। इससे पहले सूरह आल इमरान के अंदर 3 नंबर सूरत है, उसकी क्या 3 और 4 में बात आई थी कि हमने नज़्ज़लल किताब, हमने किताब नाज़िल की है जो कि तस्दीक करती है इससे पहली किताबों की, तौरात की और इंजील की। अब मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व अनज़लल फ़ुरक़ान, और इससे पहले वो हिदायत थी लोगों के लिए, हिदायत थी, ठीक है ना? और फ़ुरक़ान, नज़्ज़ल फ़ुरक़ान, फिर में फैसले उतारे। तो ये अल्लाह ने कुरान को फ़ुरक़ान का करार दिया है, क्या है, और ले उतारा किस पर है? बंदे पर। तो ये बड़ी बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने अपना बंदा करार दिया है। ये सिर्फ यही बात सूरह बनी इसराइल है 17 नंबर, उसकी पहली आयत में, वहाँ भी यही बात आ रही है कि अल्लाह ले गया अपने बंदों को रातों रात, कहाँ से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ले गया अपने अब्दे बंदे को, बेअब्दिही। तो ज़ोर है, मेराज का जो वाक़या आया है, वो बैतुल मक़दस तक का जो पहला सफ़र था, उसमें अल्लाह ने क्या कहा, तो ले गया मस्जिद अक़सा तक, कब? अपने बंदे को। तो ये बहुत बड़ी तारीफ़ है। अब इससे अगर कोई बंदा ज़्यादा करता है ना, तो वो ज़्यादा नहीं कर रहा, जो अल्लाह तारीफ़ कर सकता है उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो जिसको अल्लाह अपना बंदा करार दे दे, वो उससे ज़्यादा जो भी कोई करेगा, वो उससे कमी लाएगा, खूबी नहीं लाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये बंदे पर उतारा, और किस लिए उतारा? लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि लोगों को डरा दें, इससे डरा दें तमाम जहानों के लिए। लिल आलमीना, लियकून लिल आलमीना, ये दुनिया के लिए नहीं, ये एक दौर के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, एक उसके लिए नहीं, सारे जहां, लिल आलमीन। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना, इस तरह यहाँ भी लियकून लिल आलमीन, इसलिए आपके लिए रहमतुल लिल आलमीन भी कुरान में है। लेकिन उससे पहले कि अब बंदा। दूसरी जो बात आ रही है जी, वो आयत 32 में से कि दिल की मजबूती के लिए कुरान तदरीजन नाजिल किया गया। इस आयत में कुफार का कौल नकल किया गया कि काफिर कहते हैं कि क्यों कुरान कुरान जुमलातुन वाहिदा, जुमलातुन वाहिदा, एक ही बार में क्यों नहीं उतारा गया, ये क्यों इस तरह से है? तो ये उनका उज़र लंग था। उज़र लंग होता है लंगा उज़र, जिसके टांगे टूटी हूँ। तो ये कहता है कि अच्छा एक दफ़ा आ जाता तो फिर कौन सा मान लेना था। तो रायत अल्लाह ने एक दफ़ा नाज़िल की, तख्तियाँ लिख के दी हैं हज़रत मूसा को, तो फिर क्या मान गई कौम? फिर फ़िरौन मान गया, फिर बाकी मान गए। तो इसलिए हमने कोई ना कोई हुज्जत निकालनी है, बात करनी है, एक दफ़ा क्यों नहीं आया जी इधर? तो अल्लाह ने बताया कज़ालिका लिनुसब्बिता, तो हमने इसलिए उतारा है लिनुसब्बिता, ताकि हम तुम्हें क़वी करें। सबत कहते हैं एक हाल पर जमे रहना, सबात, क़वी, इसी से साबित कदम है, जिसके कदम लड़खड़ाए ना, साबित रहे। फ़ुआद का स्वाद कहते हैं दिल को, कि तुम्हारे दिल को जमाए। और फिर रतलना हो, और हम इसको पढ़ा तरतीला, ठहर-ठहर कर। तो अल्लाह ने जो सिफ़ात बयान की है और वजूहात बयान की हैं, तो कुरान के बतदरीज नाज़िल होने के फ़वाइद जो हैं और कुफ़ार के इतराज़ के जवाब में बयान किए गए हैं, ये इस आयत में ना 32 में। पहली बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हस्बे मौका दिल मजबूत करना। हालात मुख्तलिफ होते थे, कोई मान नहीं रहा था, लोगों को बात करते-करते मुद्दत हो रही थी, कई साल हो गए थे, हत्ता कि 13 साल बाद हिजरत तक की नौबत आ गई। तो बाज़ औक़ात ऐसे मरले आ जाते थे कि कौम नहीं मानेगी। फिर ये भी था डर कि कहीं अज़ाब ना आ जाए। जब ये सूरह हूद नाज़िल हुई है और इस तरह के सूरतें नाज़िल हुई हैं, जिसमें ये था कि भी ये कौमों पे अज़ाब आए, तो आपने कहा मुझे इन सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है कि कहीं अज़ाब ना आ जाए, क्योंकि कौम मान नहीं रही। तो ये इसलिए अल्लाह दिल मजबूत करने के लिए जैसे ज़रूरत होती थी वैसे नाज़िल करता था। फिर ये हस्बे मौका तदरीजन अहकामात नाज़िल किए गए। हस्बे मौका जैसे-जैसे जो सवाल पैदा हुआ, जो अश्काल था, जो ज़रूरत थी, उसके मुताबिक मक्का में जो वहाँ पे तौहीद की बात थी, आखिरत की बात थी, रिसालत की बात थी, इसी पर ज़ोर है। वहाँ अहकामात नहीं आए, लेकिन मदीना में जाके जब एक रियासत की शक्ल बननी शुरू हुई, अब अहकामात की ज़रूरत आ गई। अब जिहाद के अहकामात आए, वहाँ नमाज की बाकी है, ज़कात की, और बाकी जिहाद वो चीज़ें के हुक्म, क़िसास की बात आई, बाकी चीज़ें सारे अहकाम ये मदनी सूरतों में मिलेंगे आपको। तो सारे अहकाम जाके मदीना में आए, तो जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे-वैसे ये अहकाम आते गए। तो इसलिए तदरीजन, इसलिए ताकि जो है उसकी शान नुज़ूल पता लगे, किस मौके पे कौन-सी आयत नाज़िल हुई है, उसका हुक्म क्या है, और अमल सब पर वाज़ेह हो जाए।
پھر کفار کے اعتراضات کا ٹھیک اور بر موقع جواب، جو اعتراض کرتے تھے اس کا موقع کے مطابق جواب مل جاتا تھا۔ اصحاب کہف کے جو سورہ کہف کے قصے ہیں، انہوں نے سوال کیے بھی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اور موسیٰ کا کیا قصہ ہے، اور اصحاب کہف کون تھے، تو اس کا جواب آ گیا۔ روح کا سوال کیا تو اس کا جواب آ گیا۔ تو جیسے جیسے سوال ہوتے تھے تو کیا اگر پہلے آتا تو پہلے جواب آیا تو سوال بعد میں ہونے تھے۔ تو اللہ نے اس لیے صفات 2 بیان کی ہیں، انشاءاللہ ان کو سمجھنا ہے، اور اللہ کے بندے ہیں، ہم نے بھی یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔